अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 तक बना चुका था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से कि फाइंड दी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंट बाय। ठीक है, हमें क्या निकालना है? कंबाइंड इक्वेशन निकालना है ऑफ द पेयर ऑफ लाइन जो कि पास कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन से, और परपेंडिकुलर है किससे? ये जो लाइन हमें गिवन है। डन। मैं आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर कोई लाइन गिवन लाइन से क्या हो? परपेंडिकुलर हो और वो ओरिजिन से पास हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 मल्टीप्लाई m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डन। यानी कि हमें इक्वेशन निकालने के लिए m1 प्लस m2 चाहिए और m1 मल्टीप्लाई बाय m2 चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपेयर करके क्या कर लेंगे कि हम जानते हैं कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? a। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई हमारा किसके बराबर होता है? 2h के। और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमारा किसके बराबर है यहाँ पर? 1 के। तो 2h किसके बराबर है? -5 के। तो यहाँ से हमारा h किसके बराबर हो जाएगा? -5/2 के। ठीक है, तो फिर हम जानते हैं फॉर्मूला कि m1 प्लस m2 किसके बराबर होता है? -2h/b के। तो -2 तो हमारा वैसे ही रहेगा। h किसके बराबर है? -5/2 और b किसके बराबर है हमारा? 1 के। तो m1 प्लस m2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 क्या होगा हमारा? ये वाला, ये 2 और ये 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो हमारा m1 प्लस m2 किसके बराबर होगा? 5 के। उसके बाद m1 मल्टीप्लाई m2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a/b। हम जानते हैं a किसके बराबर है? 2 के और b किसके बराबर है? 1 के। तो 2/1 कितना होता है हमारे पास? 2, यानी कि हमारे पास m1 मल्टीप्लाई m2 किसके बराबर है? 2 के। फिर हम जानते हैं इक्वेशन क्या होती है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 मल्टीप्लाई m2 y स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमारा वैसे ही रहेगा। m1 प्लस m2 किसके बराबर है? 5 के। xy हमारा वैसे रहेगा। m1 मल्टीप्लाई m2 किसके बराबर है हमारा? 2 के। y स्क्वायर हमारा वैसे रहेगा। तो उसका मतलब है जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डन। ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 इस आपका होमवर्क होगा कि पार्ट 2 आप खुद बनाओगे। डन है। ठीक, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि ट्रेस करना था। तो ट्रेस करना आपको मर्जी है, आप चाहो तो बनाओ, चाहो तो नहीं बनाओ। मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय। ठीक है, द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें पेयर कंबाइंड इक्वेशन गिवन है और हम जानते हैं कौन सी इक्वेशन है? पेयर ऑफ इक्वेशन है। तो इस दो लाइन के दरमियान में जो एंगल बनेगा उनके आपस में कितना एंगल होगा ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। डन है। तो सबसे पहले अगेन हम जानते हैं कि a किसके बराबर है? 1 के। b किसके बराबर है हमारे पास? 6 के। और 2h हमारा किसके बराबर है? -5 के। तो यहाँ से हमारा h किसके बराबर हो जाएगा? -5/2 के। तो हम जानते हैं फार्मूला की बाय यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला भी मैं आपको बताया था, अगर आपको एंगल निकालना हो तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय a प्लस b। तो हम क्या करेंगे? इन सारी वैल्यूज़ को अपने फार्मूला में पुट करेंगे और पुट करने के बाद 2 ऐसे ही रहेगा। h किसके बराबर है? -5/2 का स्क्वायर माइनस ab है तो a बराबर है 1 के, b बराबर है 6 के। तो ये बनेगा 25/4 माइनस का 6 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है? a प्लस बी है तो 1 प्लस 6 कितना होगा हमारे पास? 7। डन है। तो जब इसके एलसीएम लोगे तो 4 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है? 24। तो 25 माइनस 24 कितना होगा? 1/4। तो 1/4 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट निकलता है वो क्या निकलता है? 1/2 निकलता है। डन है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये क्या बचता है? 1/7 जस्ट बचेगा। ठीक है, और फिर हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/7। तो यहाँ tan है तो उसका बाद क्या होगा? tan इनवर्स, यानी कि हमारे पास जो बनता है फार्मूला वो क्या बनेगा? ये स्टेप थोड़ा सा इतना वैलिड नहीं है तो उसको अपने ही लिखें। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। सिमिलरली जो इसके नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन के बिल्कुल बहुत आसान था पार्ट है। आप क्या करोगे? इस पार्ट को खुद से बनाओगे, वो आपका क्या होगा? होमवर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन्स
of x square plus 2hxy plus by square is 3 times is twice that of the other. Show that क्या बोल रहा है हमें, the gradient of one of the lines of a x square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is twice that of the other. तो show that 8h square is equal to 9ab. डन. हमें क्या बोल रहा है, द ग्रेडियंट. इसका मतलब है कि m1 जो है वो किसके बराबर है, 2m2 के, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, ट्वाइस दैट ऑफ द अदर. डन है. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि m1 एंड m2 बी द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन गिवन कंबाइंड इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो कंडीशन क्या हमें गिवन है कि m1 इज इक्वल टू 2m2 और मैं फार्मूला जानते हो आप कि हमारा m किसके बराबर होता है कि माइनस h प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी. डन है. ठीक है. तो हमारा m1 किसके बराबर होगा, माइनस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी, और 2 हमारा वैसे ही रहेगा, और m2 हमारा किसके बराबर होगा, माइनस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी. डन. इस b को इस b से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, इस 2 को मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दूंगा. तो ये क्या होगा, माइनस का 2h माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस का ए बी. डन. अब मैं स्क्वायर रूट को एक तरफ करूंगा और h को एक तरफ करूंगा, तो ये माइनस का h था, ये माइनस का 2h जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2h. ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी था, ये प्लस का जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस का ए बी. डालें. तो हम जानते हैं कि माइनस का h प्लस का 2h किसके बराबर होगा, h के, और माइनस 2 और माइनस 1 किसके बराबर होगा, माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी. डन. अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट को हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, h स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल, और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और साथ साथ मैंने क्या किया, इस 9 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई भी करवा दिया. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू 9h स्क्वायर माइनस का 9ab, ये प्लस का 9h स्क्वायर, उसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या बनेगा, माइनस का 9h स्क्वायर. और हम जानते हैं कि h स्क्वायर माइनस 9h स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस 8h स्क्वायर के. ये माइनस से ये माइनस क्या होगा, कैंसिल. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab. डन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो कंडीशन चेंज करता है और डिफरेंट कंडीशन पे आपको क्या बोलता है, उसको प्रूव करो. तो इसके आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस. डन है. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल. हम जानते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास फार्मूला है, बट उसके लिए हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स मालूम होने चाहिए. तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा क्या होगा, ट्राइंगल के वर्टेक्स फाइंड करना. हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमें गिवन किया है द इक्वेशन ऑफ साइड्स आर 12x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. डन. यानी कि हम ये कह देंगे ये हमें एक साइड गिवन है, एक साइड की इक्वेशन गिवन है, बाकी दो साइड की इक्वेशन कहाँ से आएगी, हम जानते हैं कि हमारे पास एक कंबाइंड इक्वेशन है, और जब इस कंबाइंड इक्वेशन से आप क्या करते हो, दो लीनियर इक्वेशन फाइंड कर सकते हो. इसका मतलब है दो लीनियर इक्वेशन हम यहाँ से लेंगे और एक इक्वेशन हम इसको लेंगे, और 3 इक्वेशन का मतलब होगा कि हम क्या कह देंगे, ट्राइंगल के 3 साइड हैं, और उन तीनों को आप क्या करोगे, आपस में सॉल्व करोगे, जिसको आपने कहाँ पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 में से कई बार पढ़ा हुआ है. ठीक है. तो जब 3 पॉइंट फाइंड करोगे इसका मतलब क्या होगा, वो वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल होगा. ठीक है हमारे पास. तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1, और बाकी दो इक्वेशन हम कहाँ से लेंगे, इस कंबाइंड इक्वेशन से 12x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 7y स्क्वायर. आप जानते हो, मैं आपको ये तरीका पहले बता चुका हूँ कि किस तरह हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन फाइंड करते हैं. तो मिडिल टर्म ब्रेक करके मैंने क्या किया है, बाकी दो इक्वेशन फाइंड कर लिया है. तो इसका मतलब क्या है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है और बाकी दो इक्वेशन हमारे पास ये है. आपके पास 3 इक्वेशन है, तो उसका मतलब ये है कि ये ट्राइंगल के 3 साइड है. अब आपका काम क्या है कि आप इन तीनों को आपस में सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद 3 पॉइंट निकालोगे, और 3 पॉइंट निकालने के बाद आप क्या करोगे, सेंट्रॉइड के फॉर्मूला में से पुट करके सेंट्रॉइड पॉइंट आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो. ठीक है. तो ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा. उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. वीडियो देखने के लिए शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.